अगर आप टाटा AIA की प्रोफिट हेल्थ प्लान लेने वाले हैं तो लेने से पहले ये वीडियो पूरा ध्यान से देखें, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में इंडिविजुअल प्लान और फैमिली फ्लोटर प्लान का कंपैरिजन बताने वाली हूँ। और फैमिली फ्लोटर प्लान में आप कितने फैमिली मेंबर्स को कवर कर सकते हैं और क्या इसमें पेरेंट्स और इन लॉज को भी कवर किया जा सकता है, ये सब बातें मैं डिटेल में विद एग्जांपल्स कवर करने वाली हूँ। हेलो फ्रेंड्स, ऑन पॉइंट फाइनेंशियल सर्विसेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने लाइफ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस कम हेल्थ प्लान्स पर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इन्हें जरूर देखें और मेरे चैनल को प्लीज अभी से सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं ऐसे वीडियोस जिनसे आप अपने और अपने परिवार को सुरक्षा, हेल्थ और वेल्थ सब दे सकें लाती रहूं। धन्यवाद। टाटा AIA की प्रोफिट प्लान एक ऐसी हेल्थ प्लान है जिसमें न केवल आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज से बेनिफिट मिलता है, बल्कि इसमें आपको डेथ बेनिफिट भी मिलता है और आप अपने और अपने परिवार के लिए एक हेल्थ फंड भी क्रिएट करते हैं जो आपके सालों साल काम आता रहेगा। कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रही हूँ जो आपको शायद किसी भी हेल्थ प्लान में नहीं मिले। पहला है कि हॉस्पिटल कैश। आप या आपके परिवार का कोई सदस्य अगर हॉस्पिटलाइज होता है तो आपको अप टू 20,000 पर डे का कैश मिल सकता है। तो इस तरह का कैश मिलने से आपके ऊपर एक्सपेंसेस का बर्डन कम हो जाता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है एक्सीडेंटल टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी कवर मिलता है आपको, जो आपको अप टू 100% ऑफ सम एश्योर्ड तक मिल सकता है। ये आपकी हेल्थ, एज और एनुअल प्रीमियम पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, डेथ कवर अप टू 7 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम आपको मिल सकता है, या फंड वैल्यू जो भी ज्यादा होगी वो आपको एज डेथ कवर मिलता है। नेक्स्ट, वेल्थ क्रिएशन। इसमें क्योंकि पैसा आपका मार्केट में भी लगता है तो आपके लिए एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट होती है, और इस वेल्थ में से आप अप टू 25% ऑफ द फंड वैल्यू 5 साल के लॉक इन पीरियड के बाद नॉन मेडिकल रीजंस के लिए निकाल सकते हैं। एंड रिमेनिंग अप टू 75% जो फंड वैल्यू बचती है वो आप हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के लिए ले सकते हैं, और ये दोनों ही टोटली टैक्स फ्री होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, क्योंकि ये एक हेल्थ प्लान है तो इसमें कंपनी आपके प्रीमियम्स 3 साल के लिए फिक्स कर देती है। 3 साल के बाद प्रीमियम्स थोड़े इंक्रीज होते हैं और फिर अगले 3 साल के लिए फिक्स हो जाते हैं, और इस तरह से ये सिलसिला चलता रहता है। तो आपको ये फिक्स्ड प्रीमियम्स बेनिफिट फॉर 3 इयर्स हमेशा मिलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इस प्लान में हॉस्पिटल कैश, सर्जरी एंड क्रिटी कैश बेनिफिट्स ओवर एंड अबव योर एग्जिस्टिंग हेल्थ पॉलिसी मिल जाते हैं। अगर आपकी कोई भी एग्जिस्टिंग हेल्थ पॉलिसी है तो जो भी बेनिफिट्स आपको उसमें से मिलने हैं, अगर आप हॉस्पिटलाइज होते हैं, उसके अलावा ओवर एंड अबव आपको ये प्लान में से भी वो सब बेनिफिट्स मिलते हैं। प्रॉफिट प्लान पर मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस बनाए हैं। इन वीडियोस में मैंने इस प्लान के सारे फीचर्स डिटेल में कवर किए हैं और इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इन्हें जरूर देखें। तो चलिए इस प्लान के की फीचर्स से शुरू करते हैं। फर्स्ट फीचर है कि आप इसमें फिक्स्ड बेनिफिट्स एंजॉय कर सकते हैं अप टू 150% ऑफ सम एश्योर्ड ऑन डायग्नोसिस ऑफ एनी ऑफ द लिस्टेड 57 क्रिटिकल इलनेसेस। मतलब इन 57 क्रिटिकल इलनेसेस में अगर कुछ भी आपको होता है तो आपको अप टू 150% ऑफ द सम एश्योर्ड मिल सकता है। नेक्स्ट इज गेट फिक्स्ड पे आउट बेनिफिट ऑन अंडरगोइंग एनी टाइप ऑफ सर्जरी और डे केयर प्रोसीजर्स। तो कोई भी आपकी सर्जरी है या डे केयर प्रोसीजर्स है, उसमें जो फिक्स्ड बेनिफिट लिखा है वो आपको मिल जाएगा। और इसकी डिटेल जानने के लिए आप मेरे पहले के 2 वीडियोस जरूर देखें, क्योंकि उसमें डिटेल में सब कुछ दिया है। नेक्स्ट इज गेट फिक्स्ड पे आउट बेनिफिट ऑन हॉस्पिटलाइजेशन दैट डबल्स इन केस ऑफ ICU एडमिशन। इसमें आपको अप टू 20,000 पर डे हॉस्पिटलाइजेशन कैश मिल सकता है, एंड अगर ICU में एडमिशन होती है तो वो डबल हो जाएगा, विच मीन्स अप टू 40,000 पर डे आपको ICU एडमिशन में मिल सकता है एज हॉस्पिटल कैश। नेक्स्ट इज यूटिलाइज योर फंड वैल्यू towards health related expenditure फॉर सेल्फ एंड फैमिली अंडर हेल्थ केयर बेनिफिट। तो जो भी आपकी फंड वैल्यू है आप उसको न केवल सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने फैमिली के सदस्यों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज गेट कंसल्टेशंस, डायग्नोस्टिक्स, फार्मेसी एंड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट एटसेट्रा बेनिफिट विद OPD केयर राइडर। इसमें OPD केयर राइडर है जिसमें डिफरेंट प्लान्स हैं, जैसे कि बेसिक है, कॉम्प्रिहेंसिव है, एडवांस प्लस है। सो बेस्ड ऑन जो आपने प्लान ली है
उसमें आपको ये कंसल्टेशंस, डायग्नोस्टिक्स या फार्मेसी या न्यूट्रिशन मैनेजमेंट के बेनिफिट्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट इज एंजॉय कैशलेस क्लेम सेटलमेंट्स एंड ग्लोबल कवरेज। इसमें रीइंबर्समेंट प्लान तो है ही, लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें कैशलेस क्लेम भी ले सकते हैं एंड आपको ग्लोबल कवरेज भी मिलता है। नेक्स्ट इज वेलनेस बेनिफिट विद टाटा AIA वाइटैलिटी। इनकी ये वाइटैलिटी ऐप है, अगर आप इसमें अपने हेल्थ पैरामीटर्स को ट्रैक करते हैं तो उसके बेसिस पे आपको वेलनेस बेनिफिट भी मिल सकता है। नेक्स्ट इज टैक्स बेनिफिट्स एज पर एप्लीकेबल टैक्स लॉज। तो इसमें आपको अंडर सेक्शन 80C प्रीमियम्स पर टैक्स की छूट होगी एंड अंडर सेक्शन 1010D में आपकी जो भी फंड वैल्यू है वो भी टोटली एंड कम्प्लीटली टैक्स फ्री होगी। तो चलिए अब कैलकुलेट प्रीमियम पर जाते हैं। यहाँ पर देखिए आपको 3 टाइप के कवर्स दिए हैं। वन इज इंडिविजुअल, दूसरा है फैमिली फ्लोटर एंड तीसरा है फैमिली इंडिपेंडेंट कवर। इंडिविजुअल कवर टाइप प्लान पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसे आप चेक कर सकते हैं। और आज जो मैं कवर करने वाली हूँ वो है फैमिली फ्लोटर एंड द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड फैमिली फ्लोटर। तो फैमिली फ्लोटर सिलेक्ट करते हैं और आगे जाते हैं। यहाँ देखिए आपको डिटेल्स भरनी है अपनी और अपनी फैमिली को जिनको आप कवर करना चाहते हैं। तो इसमें सेल्फ है, स्पाउस है, चाइल्ड 1, 2 एंड 3। सो अप टू 3 चिल्ड्रन इसमें कवर किए जा सकते हैं अलोंग विद योर स्पाउस। और यहाँ नीचे दिया है फादर, मदर, फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ। तो आप इनको भी कवर कर सकते हैं, बट इसमें हमें क्राइटेरिया आगे जाकर पता चलेगा कि वो किन चीजों में हम पेरेंट्स को और इन लॉज को कवर कर सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पर एज डालते हैं। मान लीजिए इस वीडियो के लिए हम कंसिडर कर रहे हैं 40 इयर्स, मेल, नॉन स्मोकर, एंड इसको सिलेक्ट करना है स्पाउस को। तो यहाँ पर एज डालनी होगी। सो लेट्स से इट इज 35, फीमेल, नॉन स्मोकर। और यहाँ चाइल्ड 1 सिलेक्ट करना है। तो मान लीजिए यहाँ पर हम 6 इयर्स ओल्ड चाइल्ड सिलेक्ट करते हैं, मेल। सेकेंड चाइल्ड लेट्स से 2 इयर्स ओल्ड, फीमेल। तो मान लीजिए ये हमने सिलेक्ट किया है सेल्फ, स्पाउस एंड 2 चिल्ड्रन। और यहाँ पर अगर आप फादर, मदर और इन लॉज को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। सो लेट अस ट्राई। अब हम ये भी सिलेक्ट करते हैं सब और यहाँ एजेस डाल देते हैं। लेट्स से दिस इज 70 फादर एंड मदर इज 65 और फादर इन लॉ भी लेट्स से इज 71 एंड मदर इन लॉ इज लेट्स से 67। तो ये हमने सिलेक्ट कर लिए हैं। अब हम आगे जाकर चेक करते हैं। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे पैकेजेस दिए हैं। इसमें कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है, एडवांस प्लस पैकेज है, एडवांस पैकेज है, इसेंशियल पैकेज है, बेसिक है, फैमिली OPD पैकेज है एंड डू इट योरसेल्फ प्लान है। अब ये जो हमने पेरेंट्स और इन लॉज को सिलेक्ट किया है उसमें फिर ये सिर्फ फैमिली OPD पैकेज में ही आएगा। तो चलिए अभी एक एक करके हम चेक करते हैं और देखते हैं वेदर इट इज अलाउड। कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज को पहले सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है फॉर कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज प्लीज रिमूव पेरेंट्स एंड इन लॉज। तो ये शायद हमें कोई भी पैकेज सिलेक्ट करने नहीं देगा अदर देन फैमिली OPD पैकेज। ये भी एडवांस प्लस पैकेज नॉट अलाउड, यू हैव टू रिमूव पेरेंट्स एंड इन लॉज। सिमिलरली दूसरे पैकेजेस के लिए भी इसी तरह से लिखा है। तो अगर हम फैमिली OPD पैकेज सिलेक्ट करते हैं सो दैट इज अलाउड। तो यहाँ पर हम चूज कर सकते हैं हमें प्रीमियम पेमेंट टर्म जो है कितने साल भरना है। ऑफ कोर्स द प्रीमियम पेमेंट टर्म ऑप्शन लिमिटेड है और रेगुलर है, तो लिमिटेड ही हम चूज करेंगे। और प्रीमियम पेमेंट टर्म हम अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। लेट्स से 20 इयर्स हम चूज करते हैं और लेट्स से 15 इयर्स हम चूज करते हैं। हम कम भरना चाहते हैं, बट ऑफ कोर्स देयर विल बी, बिकॉज ये एक हेल्थ पॉलिसी है तो इसमें रिविजन होने ही वाली है एवरी 3 इयर्स। 3 इयर्स के लिए फिक्स हो जाता है प्रीमियम, उसके बाद थोड़ा सा अमाउंट बढ़ेगा और फिर अगेन 3 इयर्स के लिए फिक्स हो जाएगा। तो इवन अगर आप 15 साल के लिए पे कर रहे हैं तो जब तक आपकी पॉलिसी टर्म ये चलेगी तब तक ये प्रीमियम में एवरी 3 इयर्स थोड़ा सा इंक्रीज होने ही वाला है। प्रीमियम पेमेंट टर्म इज 15 पे। पॉलिसी टर्म में आप फुल लाइफ टाइम तक कवर्ड रह सकते हैं। सिंस वी हैव टेकन 40 इयर्स मेल तो यहाँ पॉलिसी टर्म 60 इयर्स तक लिया जा सकता है। तो 100 इयर्स तक पर्सन विल बी कवर्ड। तो अब हम आगे जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए हॉस्पिटल कैश, सर्जी कैश एंड क्रिटी कैश, ये चीजें हम खुद से चूज कर सकते हैं। अब कितना अमाउंट हम हॉस्पिटल कैश के लिए पर डे चाहते हैं वो हम यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर मिनिमम 2500 है, हम इसको चेंज करके 10,000 करते हैं और हम चेक करेंगे कि वेदर पेरेंट्स और इन लॉज भी इस कवर में इंक्लूडेड हैं कि नहीं, या ये सिर्फ सेल्फ, स्पाउस एंड चाइल्ड 1 एंड 2 के लिए है। बिकॉज आप देख सकते हैं कि पेरेंट्स और इन लॉज का यहाँ पर डिटेल्स के लिए नाम नहीं दिया है। तो एनीवेज हम ये सेल्फ, स्पाउस और चिल्ड्रन के लिए कंसिडर कर रहे हैं बिकॉज यहाँ चाइल्ड 1 एंड 2 है। सो विच मीन्स हॉस्पिटल कैश, सर्जी कैश एंड क्रिटी कैश एंड चाइल्ड केयर इज ओनली फॉर
सेल्फ, स्पाउस एंड 2 चिल्ड्रन इन दिस केस। तो यहाँ हमने पर डे का अमाउंट डाल दिया है। अब डेज कवर्ड पर ईयर, तो पर ईयर आपको ये हॉस्पिटल कैश की फैसिलिटी है 10,000 पर डे, और आप साल में कितने दिन ये फैसिलिटी लेना चाहेंगे, वो 15 डेज हो सकता है, 30 डेज, 45 डेज और 60 डेज। सो लेट्स कंसिडर 30 डेज बिकॉज देयर आर 4 फैमिली मेंबर्स जो हम कंसिडर कर रहे हैं। तो एक साल में किसी को भी अगर हॉस्पिटलाइजेशन होती है तो 30 डेज के लिए ये अमाउंट आपको 10,000 पर डे मिल सकता है। तो सम एश्योर्ड देयरफॉर इज 30 into 10,000 which is 3 lakhs। एंड यहाँ पर सर्जी कैश सम एश्योर्ड भी हम चेंज कर सकते हैं। इट इज 1 lakh राइट नाउ, वी कैन मेक इट 2 lakhs। तो ये 2 lakhs हमने कर दिया है। अभी हम क्रिटी कैश सिलेक्ट करते हैं। क्रिटी कैश एंड चाइल्ड केयर का सम एश्योर्ड 2 lakhs है, तो हम उसको उतना ही रखेंगे बिकॉज क्रिटिकल इलनेस रेयर होता है, सो वी कैन कीप इट टू जस्ट 2 lakhs। और जब फंड वैल्यू आपका बढ़ेगा एंड बाय चांस इन फ्यूचर एज द पर्सन एजेस मोर, तो वो फंड वैल्यू से भी अपना पैसा निकाल कर कोई भी इलनेस होती है तो उसमें वो कवर्ड रह सकता है। तो ऑल राइट, इसमें अब जो नीचे डिटेल्स दी हैं वो बहुत ध्यान से आप देखें। यहाँ पर है सर्वाइवल पीरियड 7 डेज। सो इसको अगर आपने 7 डेज लिया, ये क्रिटिकल इलनेस के अंडर आता है कि अगर किसी को क्रिटिकल इलनेस होती है एंड विद इन 7 डेज अगर उसकी डेथ हो जाती है तो ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसलिए इसको हमेशा 0 डेज ही सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर अभी मैंने 0 डेज सिलेक्ट कर लिया है। एंड रेस्टोरेशन बेनिफिट फॉर हॉस्पिटल कैश, अब ये रेस्टोरेशन बेनिफिट लिया जा सकता है कि जो हमने 30 डेज पर ईयर का लिया है उसके अलावा बाय चांस वो एग्जॉस्ट हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, तो अनदर 15 डेज के लिए ये हॉस्पिटल कैश का बेनिफिट लिया जा सकता है। तो इसको हम यस कर सकते हैं। और यहाँ पर दिया है एडिशनल 15 डेज ऑफ बेनिफिट ऑन एग्जॉशन ऑफ एनुअल सम एश्योर्ड, तो ये हमने यस कर दिया है। यहाँ पर ओवरसीज ट्रीटमेंट बूस्टर इन क्रिटी कैश एंड चाइल्ड केयर दिया है, पर हम उसको नो ही रखेंगे। एंड नेक्स्ट इज रेस्टोरेशन बेनिफिट फॉर सर्जी कैश, इसको हम यस करेंगे क्योंकि अगर सर्जरी में दोबारा आपको पैसों की जरूरत होती है उसी 1 साल के अंदर, तो यहाँ रेस्टोरेशन बेनिफिट लेने से आपको फायदा है। तो यहाँ पर आपको एडिशनल 100% ऑफ सम एश्योर्ड ऑन एग्जॉशन ऑफ एनुअल सम एश्योर्ड मिल सकता है। तो सर्जरी का अगर आपका अमाउंट जो 2 lakhs हमने लिया है यहाँ पर, तो अगर वो एग्जॉस्ट हो जाता है 1 साल के अंदर अंदर, तो उसमें आपको एडिशनली 100% एक्स्ट्रा सम एश्योर्ड मिल जाएगा। तो कोई और अगर सर्जरी होती है तो अनदर 2 lakhs आपको ये मिल जाएंगे। तो इसीलिए ये रेस्टोरेशन बेनिफिट हम यस रखेंगे। अब डायग्नोस्टिक टेस्ट बेनिफिट फॉर हॉस्पी कैश, सर्जी कैश, क्रिटी कैश एंड चाइल्ड केयर, तो इसको भी हम यस रखेंगे। तो इसमें कोई भी डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं जब हम हॉस्पिटलाइज होते हैं तो वो हम इसका बेनिफिट ले सकते हैं। यहाँ पर आपको एडिशनल पे आउट ऑफ 5% ऑफ क्लेम अमाउंट अप टू ₹25,000 तक मिल सकता है। तो जो भी क्लेम अमाउंट होगा उसका आपको 5% मिल सकता है या अप टू ₹25,000। तो इसको हम यस रखेंगे। और अब यहाँ पर एक्सीडेंटल टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी का सम एश्योर्ड मल्टीपल दिया है और बेस सम एश्योर्ड दिया है जो कि सम एश्योर्ड मल्टीपल पर बेस्ड है। ये बेसिकली अप टू 100 आपको मिल सकता है, बट इट डिपेंड्स ऑन द एज, द हेल्थ कंडीशन ऑफ द पर्सन एंड द एनुअल प्रीमियम। सो वी विल कीप इट 25 और लेस। तो बेस सम एश्योर्ड यहाँ पर जो है वो चेंज हो गया है। नाउ इट इज 11,72,900। और यहाँ नीचे ओपीडी केयर दिया है, तो इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि ये ओपीडी बेसिक है, ओपीडी स्टैंडर्ड है, इसेंशियल है, एडवांस है, एडवांस प्लस है और कॉम्प्रिहेंसिव है। तो ये यूनिट डिडक्टिंग राइडर है, इसमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं एंड बेस्ड ऑन द प्लान आपके उतने यूनिट्स आपके फंड वैल्यू में से डिडक्ट किए जाएंगे। तो हम फिलहाल बेसिक के साथ जाते हैं और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो अगर आप मेरे पहले वाले वीडियोस देखेंगे तो उसमें आपको इसकी भी डिटेल मिल जाएगी, तो उन्हें जरूर देखें। तो अब हम ये सब सिलेक्ट कर चुके हैं, अब हम आगे जाते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो फैमिली मेंबर्स हमने सिलेक्ट किए थे उनकी डिटेल्स दी हुई हैं, और जो सेल्फ के आगे आप सम एश्योर्ड देख रहे हैं विच इज 11,72,900, ये एक्सीडेंटल टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी का जो हमने 25 मल्टीपल लिया है सम एश्योर्ड का, वो उसका अमाउंट इतना बनता है जो हमने पीछे देखा था। तो ये जो सम एश्योर्ड है एटीपीडी का, ये सिर्फ सेल्फ के लिए दिया है, और जो ओपीडी केयर है वो हर फैमिली मेंबर के लिए दिया हुआ है, इसीलिए वो टिक्ड है। तो यहाँ आप देख सकते
सकते हैं कि फादर, मदर, फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ के लिए भी ओपीडी केयर इज अवेलेबल। बाकी जो भी चीजें हैं जैसे कि सर्जी कैश है, हॉस्पी कैश है, क्रिटी कैश है, वो पेरेंट्स और इन लॉज के लिए अवेलेबल नहीं है, वो सिर्फ सेल्फ, स्पाउस और चिल्ड्रन के लिए अवेलेबल है। अब हम आगे जाके चेक करते हैं। यहाँ देखिए बहुत सारे फंड्स दिए हैं, तो इसमें से आप अपने हिसाब से 3 या 4 या उससे भी ज्यादा फंड्स चूज कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर मिड कैप मोमेंटम इंडेक्स फंड दिया है जो कि 100% एलोकेशन के साथ है, हम उसी के साथ आगे जाते हैं। यहाँ पर देखिए हमने 40 इयर्स मेल नॉन स्मोकर चूज किया था और साथ में हमने उसके स्पाउस, चाइल्ड 1 और चाइल्ड 2 को इस फैमिली फ्लोटर पॉलिसी में प्रॉफिट में लिया है। तो यहाँ जो हॉस्पी कैश सम एश्योर्ड 3 लाख का दिया है वो चारों के लिए एप्लीकेबल होगा। सिमिलरली सर्जी कैश सम एश्योर्ड 2 लाख का भी चारों के लिए होगा एंड क्रिटी कैश 2 लाख का भी चारों के लिए होता है। एंड टोटल राइडर प्रीमियम इन तीनों चीजों का फॉर द 4 फैमिली मेंबर्स बिकम्स 72,990। और हेल्थ प्लस विच इज द हेल्थ बेनिफिट, उसमें एक्सीडेंटल, टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी मींस ATPD राइडर आता है। उसका जो बेस प्लान सम एश्योर्ड नीचे दिया है वो है 11,72,900 और इसका जो बेस प्रीमियम बनता है वो है 46,916। हमने प्रीमियम पेमेंट टर्म 15 इयर्स लिया है, मतलब आपको 15 इयर्स ये पे करना है और आपका पॉलिसी टर्म 60 इयर्स का है। जो भी आपके राइडर्स हैं, हॉस्पी कैश, सर्जी कैश, क्रिटी कैश, इन सब के जो प्रीमियम अमाउंट्स हैं वो आपके 3 इयर्स के लिए फिक्स हो जाते हैं एंड फिर देयर विल बी अ रिविजन एंड इट विल बी फिक्स्ड अगेन फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स। तो इस तरह से ये आपके चेंज होंगे आफ्टर एवरी 3 इयर्स। अब यहाँ पर टोटल डिस्काउंट्स हैं फर्स्ट ईयर प्रीमियम पर जो राइडर्स पर मिलते हैं विच इज 7,299 एंड टोटल एनुअल प्रीमियम आफ्टर डिस्काउंट बन जाएगा 1,12,607। अब GST इस पे आपका लगेगा 11,824। सो टोटल एनुअल प्रीमियम इंक्लूडिंग GST बन जाएगा 1,24,431। अब यहाँ पर पॉलिसी बेनिफिट्स एट 4% एंड 8% दिए हैं। दैट इज द वे कंपनी कैन शो इससे ज्यादा मिलता है बिकॉज दिस इज अ मार्केट लिंक्ड पॉलिसी। तो इसमें जो डेथ बेनिफिट है वो बनेगा आपका 3,28,412 विच इज 7 times योर एनुअल प्रीमियम। लेकिन इसमें जो डेथ बेनिफिट है वो सिर्फ इस पर रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पर आपकी फंड वैल्यू जनरेट हो रही है, आपका पैसा मार्केट में लग रहा है। तो एट द टाइम ऑफ डेथ जो भी ज्यादा होगा विच इज ईदर द डेथ बेनिफिट ऑफ 3,28,412 या फंड वैल्यू, उन दोनों में से जो ज्यादा होगा वो एज डेथ बेनिफिट मिल जाएगा। तो यहाँ मेच्योरिटी फंड वैल्यू एट 8% दी है 1,81,16,312। नाउ दिस इज अ 100-year पॉलिसी विच मीन्स आपकी एज 40 इयर्स है एंड यू आर कवर्ड टिल पॉलिसी टर्म 60 इयर्स। सो एट एज 100 ये अमाउंट आपको मिल जाएगा। पर इसमें कभी भी आप 5 ईयर के लॉक इन पीरियड के बाद अप टू 25% नॉन मेडिकल रीजंस के लिए निकाल सकते हैं एंड अप टू 75% आप मेडिकल इमरजेंसीज के लिए फॉर सेल्फ एंड फॉर फैमिली निकाल सकते हैं। अब हम फंड वैल्यू कैलकुलेटर में जाके देखते हैं कि अगर हमें इससे ज्यादा मिलता है विच इज मोर देन 8% तो उसकी क्या वैल्यू हो सकती है। तो इसको क्लिक करते हैं। अब यहाँ देखिए मल्टी कैप फंड के बारे में दिया है एंड फंड परफॉर्मेंस एज ऑन 29 February 2024 दिया है विद द कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट विच इज कॉल्ड CAGR एंड 1, 3 एंड 5 इयर्स की परफॉर्मेंसेज यहाँ पर दी हुई हैं एंड इट इज कंपेयर्ड विद बेंचमार्क परफॉर्मेंस और बेंचमार्क है S&P BSE 200। यहाँ पर भी आपको 1, 3 एंड 5 इयर्स की परफॉर्मेंसेज दी हैं और आप ये क्लियरली देख सकते हैं कि हर बार टाटा के मल्टी कैप फंड ने एज कम्पेयर टू द बेंचमार्क परफॉर्मेंस काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। तो इनको आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ नीचे दिया है कि चूज योरसेल्फ इंसर्ट इलस्ट्रेटिव रेट ऑफ रिटर्न। यहाँ जो रेट ऑफ रिटर्न है वो फिलहाल 35.81% है। अगर इतना हर साल मिलता है तो ये जो अमाउंट है जो पढ़ पाना भी मुश्किल है वो आप एट द एज ऑफ 100 रिसीव कर सकते हैं और बीच बीच में से ऑफकोर्स आप जितना भी अमाउंट आप चाहें 25% फॉर नॉन मेडिकल रीजंस एंड अप टू 75% फॉर मेडिकल रीजंस आप निकाल सकते हैं फॉर सेल्फ एंड फैमिली। अब हम इसको चेंज करके लेट्स से कि दिस इज अ हाई परसेंटेज, हम एक कंजर्वेटिव फिगर के साथ जाएंगे। लेट्स से 12% से पहले चेक करते हैं। तो यहाँ अगर 12% पे आपने पॉलिसी 100 इयर्स तक की ली है
तो आपको ये अमाउंट मिल सकता है विच इज 13,35,92,827। और यहाँ अगर हम 15% डाल के देखते हैं तो ये बन जाएगा 57,39,75,750। सो दिस वे आप देख सकते हैं कि जितना ज्यादा परसेंटेज हमको हर साल अगर कोई फंड देता है तो हमारा पैसा भी उससे काफी ज्यादा बढ़ जाता है और आप उसे कभी भी बीच बीच में से अपने यूज के लिए निकाल सकते हैं। अब ये हमने फैमिली फ्लोटर पॉलिसी में देखा है। इसी को अगर हम इंडिविजुअल के साथ कंपेयर करते हैं तो हम देखेंगे क्या फर्क है। तो अब पीछे जाकर हम इंडिविजुअल पॉलिसी लेकर कंपेयर करते हैं। तो पीछे जाते हैं, अगर हम इंडिविजुअल पॉलिसी लेते हैं या फिर अगर हम फैमिली फ्लोटर लेते हैं तो किसमें बेनिफिट है। तो अब हम इंडिविजुअल पर क्लिक करते हैं और आगे जाते हैं। यहाँ पर वही 40 इयर्स पर्सन हम लेंगे, मेल, नॉन स्मोकर, और आगे जाते हैं। तो हमें सेम अगर पैरामीटर्स हमने सिलेक्ट करने हैं तो हमें डू इट योरसेल्फ के साथ जाना होगा, जिसमें हम सेम अमाउंट सिलेक्ट करके फिर कंपेयर करेंगे विच इज बेटर, इंडिविजुअल या फैमिली फ्लोटर। तो हम डू इट योरसेल्फ के साथ जाते हैं और यहाँ पर जो प्रीमियम पेमेंट टर्म हमने 15 ली थी उसी के साथ जाएंगे एंड पॉलिसी टर्म हमने होल लाइफ लिया था विच इज 60 इयर्स। अब हम आगे जाते हैं। अब यहाँ पर भी हम हॉस्पिटल कैश जो है पर डे वो 10,000 करेंगे टू अंडरस्टैंड एंड कंपेयर, और ये 15 डेज की जगह हम 30 डेज लेंगे तो हॉस्पिटल कैश जो है वो 3 लाख हो गया। रेस्टोरेशन बेनिफिट फॉर हॉस्पी कैश हम यस रखेंगे जैसे हमने पहले रखा था, एंड सर्जी कैश हमने 2 लाख लिया था उसको भी हम 2 लाख करेंगे, एंड रेस्टोरेशन बेनिफिट फॉर सर्जी कैश भी यस रखा था हमने। क्रिटी कैश सम एश्योर्ड हमने सेम रखा था विच इज 2 लाख, बट हमने 0 डेज सर्वाइवल पीरियड लिया था तो उसको हम चेंज करके 0 करेंगे, एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट भी हमने यस रखा था तो वो भी हम कंटिन्यू करेंगे उसके साथ। अब यहाँ पर जो ATPD का सम एश्योर्ड है इसको हम चेंज करके 25 करेंगे। अब ये हमने 25 कर दिया है तो बेस सम एश्योर्ड सेम आ रहा है विच इज 11,72,900, एंड OPD केयर में हम OPD बेसिक के साथ ही जाएंगे जैसे कि हमने फैमिली फ्लोटर में लिया था। अब हम आगे जाते हैं, यहाँ पर वही फंड्स हैं, हम मिड कैप मोमेंटम इंडेक्स फंड के साथ जाएंगे। अब आगे जाते हैं। अब यहाँ देखिए जो हॉस्पी कैश सम एश्योर्ड है वो 3 लाख है, सर्जी कैश 2 लाख है, क्रिटी कैश सम एश्योर्ड भी 2 लाख है। तो ये सब तीनों अमाउंट्स हमारे सेम है as the family floater amounts. Total rider premium भी सेम बन रहा है which is 72,990, and ATPD sum assured भी सेम है which is 11,72,900, और उसका प्रीमियम अमाउंट भी सेम है which is 46,916। टोटल डिस्काउंट्स भी आपको सेम मिल रहे हैं, टोटल एनुअल प्रीमियम भी सेम है आफ्टर डिस्काउंट, GST भी सेम है, and therefore total annual premium with GST is 1,24,431 which is also same। तो सारे के सारे बेनिफिट्स आपको इंडिविजुअल प्लान विद सेम अमाउंट्स ऑफ हॉस्पी कैश, सर्जी कैश एंड क्रिटी कैश आपको सेम मिल रहे हैं, और जो इसमें ATPD है वो भी हमने 25 सम एश्योर्ड लिया है मल्टीपल उसका, तो वो भी सेम है। तो अगर आपको इंडिविजुअल प्लान में ये सारे बेनिफिट्स और सारा जो प्रीमियम अमाउंट आप दे रहे हैं वो सेम है और आपकी फंड वैल्यू भी सेम है, तो इट इज बेटर कि आप ये फैमिली फ्लोटर के साथ जाएं ना कि इंडिविजुअल प्लान, क्योंकि इसमें आपको सारे बेनिफिट्स फॉर द एंटायर फैमिली मिल जाते हैं। तो आप एक इंडिविजुअल कवर्ड ना रहकर आपके चारों के चारों परिवार के मेंबर्स कवर्ड रहते हैं तो उसमें आपको बेनिफिट ज्यादा है, क्योंकि एक साल में आपको ये सम एश्योर्ड मिल रहे हैं और आपका प्रीमियम जा रहा है। तो इसमें अगर आप 4 फैमिली मेंबर्स कवर्ड रहते हैं तो डेफिनेटली इसमें आपको बेनिफिट और प्रोबेबिलिटी कि इसमें कोई ना कोई अगर हॉस्पिटलाइज होता है तो ये बेनिफिट्स जरूर आपको उस साल मिल जाएंगे। तो अब हम फंड कैलकुलेटर पर जाकर वो भी चेक कर लेते हैं वेदर दैट वैल्यू जो हमने 15% पे देखी थी वो भी सेम आती है। तो लेट्स क्लिक ऑन दिस। अब हम इसको चेंज करके 15% करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 57 करोड़ प्लस आपका अमाउंट बन रहा है, जो कि मोर और लेस फैमिली फ्लोटर में भी सेम था। तो अगर आप शादीशुदा हैं तो आप डेफिनेटली फैमिली फ्लोटर प्लान के साथ जाएं, क्योंकि उसमें आप 3 से 4 या उससे भी ज्यादा फैमिली मेंबर्स को कवर रख सकते हैं। इसमें जो पेरेंट्स हैं और इन लॉज हैं, अगर उनको आप कवर रखना चाहते हैं तो उनके लिए आपको सिर्फ OPD केयर का राइडर ही मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, ये इस तरह की प्लान है जो आपको हेल्थ भी देती है, वेल्थ भी देती है, एंड इट इनकरेजेस यू कि आप अपनी हेल्थ का भी ध्यान दें ताकि आपको हर साल डिस्काउंट्स भी मिले राइडर्स पर।
तो बहुत सारे बेनिफिट्स के साथ ये हेल्थ, वेल्थ एंड वेलनेस प्लान है। और अगर आप इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई एम अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट और मैं आपको इस प्लान को और ज़्यादा समझने में और इस प्लान को लेने में आपकी हेल्प कर सकती हूँ। एंड इफ़ यू हैव लाइक्ड माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस।